क्या आप बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट हैं और 2027 में आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं? तो फिर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसका नाम है तैयारी 2027 की, और इसमें होगा रियलिटी चेक कि आपने सच में अपनी तैयारी को किस रूप में परफेक्शन की ओर अग्रसर किया है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये रियलिटी चेक, यानी कि तैयारी 2027, जो कि बिल्कुल धरातल पे है, एक रियल तस्वीर आपको देगी। क्योंकि हर रोज इस सीरीज में हम लेके आ रहे हैं 8 सवाल। इसके पहले हमने एक सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 25 डेज का, जिसका नाम था हर रोज 4 सवाल, और वहाँ पे हर रोज 4 सवाल में हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके आ रहे थे। और यहाँ पे जो नाम है रियलिटी चेक, इसमें हर रोज हम 8 क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज पार्ट 6 है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाके आप तैयारी 2027 पे क्लिक करेंगे, आपको पीछे के जो 5 वीडियोस है वो सब मिल जाएंगे। और बता दूं कि हम लोग रोज लाइव भी आते हैं 8:15 8:20 के आसपास में रात में। तो जो भी बच्चे वहाँ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल 100% एफर्ट देना होगा, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, क्योंकि एक्सक्यूज बड़ी ही खराब चीज़ है जो आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और थोड़ा लाइक कर देंगे और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। बड़ा बुरा लगता है कि इतना मेहनत करके काम करो और हम लोग किस लिए, टीचर किस लिए हो? देखिए टीचर को क्या चाहिए, हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, वो अच्छे इंसान बने, और साथ में जब वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट करें, और अगर कोई एडवाइस है तो एडवाइस भी दें, खाली पॉजिटिव नहीं। अगर मैं कोई निगेटिव हो रहा है, आपको लगता है यार निगेटिव है, तो आप निगेटिव भी कमेंट करें, बताएं कि हाँ सर ये इंप्रूवमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, आप इस तरह से और पढ़ाई में इम्प्रूव करो, जो भी है चीज़ें। लेकिन वो एक तरीका होना चाहिए, प्रॉपर वे से आपका हर सजेशन का वेलकम है, और इंतजार रहेगा कि आप पॉजिटिव और निगेटिव जो भी है सजेशंस के लिए आपको चाहिए वो भी बताइए मुझे क्या सजेशन करना है, या फिर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सेशन है शानदार, तैयारी है 2027 को जीतने की, है ना? तो बिल्कुल जीतेंगे, घबराना नहीं है। देखिए इसमें होता क्या है, हमारे इस सीरीज में हम लोग लगातार 8 क्वेश्चंस को लेके आते हैं, और जिसको पहले मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, आपको समझा देता हूँ, और आपको आंसर्स कमेंट करना होता है, या अपने पास आप पेन कॉपी लेकर बैठो, उस पर लिख लो, क्योंकि केवल बैठ के हवाबाजी नहीं करना, आप पेन कॉपी नोटबुक लेके बैठिए और उसको आप अच्छे से नोट कीजिए, आंसर्स को कीजिए, ताकि मालूम पड़े कि आपने 8 क्वेश्चन में कितना सही किया, कितना स्कोर आ रहा है, किस टॉपिक में आप फंस रहे हो। क्योंकि देखो चेक का मतलब क्या है कि आपकी कमी को जानना है ना, आपकी कमी को जानना। तो कमी को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमी को जानने के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा और बनाना पड़ेगा। पेन कॉपी पेपर लेके बैठिए, आराम से कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स, है ना, सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का तो पक्का, 1 नंबर तो कंफर्म रहता है क्वेश्चन टैग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स, आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना। ऑप्शंस दिया हुआ है, डज सी, सॉरी नीड सी, नीडेड सी, डज सी और डजंट सी। तो जो भी आपका आंसर लगता है समझ के, तुक्का नहीं मारना है, पहले बता रहा हूं, तुक्का नहीं मारना है, जो आपको सही लगता है उसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ABCD कौन सा होगा। सेकंड है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर इस तरह का भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको इस तरह से 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं, जिसमें करेक्ट या इनकरेक्ट कुछ भी बोल सकता है चुनने के लिए। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको सही सेंटेंस को चुनना है। सही चुनना है मतलब ये 4 में से 3 गलत है और 1 सही है ना। अगर चूज द इनकरेक्ट तो कोई 1 गलत होता। तो याद रखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, द बॉयज रन्स फास्ट इन द रेस, द बॉयज रन फास्ट इन द रेस, द बॉय रन फास्ट इन द रेस, द बॉय रनिंग फास्ट इन द रेस। अभी 4 है, आपको देखना है कि 4 में कौन सा क्या है, करेक्ट है। जो करेक्ट है उसका आंसर आप कमेंट कीजिए, और रीजन हमेशा आपके पास होना चाहिए, तुक्काबाजी मत कीजिएगा, ईमानदारी से ऑनेस्टी से काम कीजिए, क्योंकि चेक करना है, नाम है रियलिटी चेक, अपने आप को चेक कीजिए। तो अगर आप सही से चेक कर पाएंगे तो उससे इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे, और अगर वो परत जमा लेंगे अपनी आंखों के आगे तो फिर कुछ दिखेगा नहीं, है ना। थर्ड है, we saw birds losing their cruel redness, क्या है
कि वी सा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। नेम द पोएम, आपको इस कौन से पोएम का ये लाइन है, कौन सा लाइन, कि वी सा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, इस पोएम का नाम बताना है। पोएम अगर आपने रेनबो पार्ट 2 पढ़ा हुआ है तो कमेंट कीजिए। फोर्थ है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू ब्लैंक रिलीजन, यानी टावर ऑफ साइलेंस का संबंध कौन से रिलीजन मतलब धर्म से है ना। टावर ऑफ साइलेंस का संबंध कौन से धर्म से है। 5 है नाटल्या इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। देखिए नाटल्या आपको पढ़ा था पिछले सीरीज में, आपका ये क्वेश्चन आ चुका है लोमोब के बारे में कि लोमोब का एज कितना था। तो कितना था लोमोब का एज, सब लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। लोमोब का एज था 35 और लोमोब जो है कैरेक्टर किसका है, अ मैरिज प्रपोजल का, जो कि 1 एक्ट प्ले है, ड्रामा है, कॉमेडी बेस। तो नाटल्या भी उसी की कैरेक्टर है। तो याद रखें नाटल्या कौन से चैप्टर की कैरेक्टर है, तो मैरिज प्रपोजल की, अ मैरिज प्रपोजल, जिसके ड्रामेटिस्ट कौन है, एंटन चेखव है। और नाटल्या और लोमोब ये दोनों उसी के मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो नाटल्या का एज कितना है वो आपको बताना है। और फिर नाटल्या लोमोब आर क्वारलिंग, क्वारल का झगड़ा करना, तो आपको बताना है कि नाटल्या और लोमोब जो थे आर क्वारलिंग, तो झगड़ा कर रहे थे फॉर द ब्लैंक मीडोज। मीडोज का मतलब खेत, कौन से खेत के लिए झगड़ा कर रहे थे वो आपको बताना है। 7 है बेंजी। देखिए बेंजी, इस पे भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि बेंजी ने स्कूल जब छोड़ा उसका उम्र कितना था। तो जब बेंजी स्कूल छोड़ा था तो उसका उम्र कितना था, 14 साल था। वो पहले हम पढ़े थे। और बेंजी जो है कौन से चैप्टर का है, द अर्थ, किसका है, द अर्थ। और द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। तो बेंजी ओन्ड अ ब्लैंक फुल स्टॉप, नेम द कार। ओन का मतलब होना, मतलब बेंजी के पास कौन सी गाड़ी थी, देखिए लिखा नेम द कार, आपको बताना उस गाड़ी का नाम कौन सी गाड़ी थी। और लास्ट है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, क्या है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, नेम द पोएम। तो ये टोटल आपका 8 क्वेश्चन था। तो फटाफट इन 8 क्वेश्चंस का आप आंसर जल्दी से कर लीजिए, है ना, क्योंकि छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो आपको जल्दी से जो आंसर था तो कमेंट कीजिए और हम लोग अब इसके आंसर को भी डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलिए एकदम फटाफट सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। नींद उनको थोड़ा सब लोग त्याग दीजिए भाई, थोड़ा सा पढ़ाई का समय है, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है। नाउ यू हैव टू वेरी सीरियस, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, चूज द टारगेट, हिट द टारगेट, लक्ष्य निर्धारित करके पढ़िए, हवा मत पढ़िए। रोज डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे इस सप्ताह में क्या कंप्लीट करना है, कितना कंप्लीट करना है। और रिवीजन, याद रखिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिवीजन आपको सक्सेस के एकदम नजदीक ले जाएगा। ऑलवेज रिवाइज, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करें। तो चलिए आई होप कि आपने जिनको भी आंसर्स आता होगा इतना टाइम में जरूर से अपने आंसर्स को कमेंट कर लिए होंगे, या फिर आप नोटबुक में कर रहे हो नोटबुक में कर लिए होंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग 1 सेट को डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स को। देखिए फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था कि सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स। आपको इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, क्या करना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। और आपको ये मालूम है कि क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल, बेसिक फंडा क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, उल्टा पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। अब आप देखिए इसको क्या है, सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स, उसको कुछ नया कपड़ा की आवश्यकता है, नया कपड़ा चाहिए, तो पॉजिटिव है, यानी कि इसका आंसर जब होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया कि ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में आप ऑप्शंस को बाहर निकालना सीखिए। तो यहाँ निगेटिव आंसर चाहिए हमको, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि तो पॉजिटिव है। और देखिए और ये भी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और मेरा आंसर क्या होने वाला है, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। अगर इधर होता निगेटिव तो उधर क्या होता, पॉजिटिव। अब बच गया तो नीडेड सी और डजंट सी। अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। देखिए नीड रियल में क्या है, नीड रियल में मॉडल्स है, और आप सब जानते हैं कि मॉडल्स टोटल कितना होता है, आंसर कमेंट कीजिए। मॉडल्स लिखिए, इक्वल का मार्क देके वहां पे नंबर लिखिए, कमेंट में कीजिए, ठीक है। तो मॉडल्स कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। नीड भी एक मॉडल है, लेकिन आपने पढ़ा था या नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि नीड को सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
क्योंकि नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो शी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स। अब देखिए नीड के अलावा यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो एस लगने का मतलब क्या है, किसका यूज है, सब वर्ब हो रहा है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे नीड नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब देखो नीड्स है तो V5। तो आप पढ़े थे कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो क्या लगता है, डू डज डिड, तो V5 में क्या लगता है, डज। तो क्या आएगा आंसर, डजंट सी। बाकी डिटेल्स अगर आपको जानना है, पूरा अच्छे से नहीं पढ़े पहले से, तो आप जाके वहां देख सकते हैं, क्वेश्चन टैग का बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पे है, वहां से आप देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सेकंड देखिए बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट का, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कि इन चारों में सही सेंटेंस कौन सा। देखिए अब कैसे पकड़ेंगे, अब कौन है तो सबको पढ़ना पड़ेगा। देखिए द बॉयज, तो बॉयज क्या है, प्लूरल, और रन्स क्या है, सिंगुलर। आप सबको मालूम है कि वर्ब में एस लगता है तो क्या बनता है, सिंगुलर। और अगर सेंटेंस को ग्रामेटिकली वी हैव टू मेक करेक्ट, देन इट मींस व्हाट, if the subject is plural the verb must be plural, if the subject is singular the verb must be singular। तो यहाँ पे हम किसका बात करें, बॉयज का बात करें, तो बॉयज क्या है, बॉयज लड़के, बहुत सारे की बात हो रहा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी सिंगुलर है, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, तो गलत हो गया। द बॉयज यहाँ देखिए प्लूरल है, रन क्या है, V1, तो V1 प्लूरल होता है, तो यहाँ तक तो ठीक है, फास्ट इन द रेस ये हो सकता है। फिर द बॉय रन, देखिए बॉय क्या है, सिंगुलर, और रन क्या है, प्लूरल, तो फिर गड़बड़ हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। और ये है द बॉय रनिंग, देखिए रनिंग है V4, तो रनिंग कभी अकेला आता है, इज आर एम वाज वर्ब के साथ आता है, कभी अकेला आएगा नहीं इस कंडीशन में। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद V4 कभी नहीं आ सकता है, ये भी खत्म। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, बी। क्लियर हो गया। थर्ड था कि पोएम का नाम बताना है, वी सा इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। तो ये कौन से पोएम का है, तो आप सब जानते हैं। देखिए आग की लालिमा, आग का बात किसमें हुआ है, फायर हिम में, आग मतलब फायर, और एक किसमें बात हुआ है, फायर हिम में। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, फायर हिम, जिसके पोएट कौन है, केकी एंदालूवाला। और केकी एंदालूवाला 20th सेंचुरी के पोएट थे। कब के थे, 20th सेंचुरी के। इसके जो पोएट हैं वो है केकी एंदालूवाला, और कौन सा सेंचुरी के है, 20th सेंचुरी के, और बिलोंग कहां से करते थे, इंडिया से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो कौन सा धर्म से था ये, पारसी। किस धर्म से था, पारसी। या हो सकता है आपको एग्जाम में जोरस्ट्रियन दे दे, तो सेम है, घबराइए, जोरस्ट्रियन वही पारसी लोग है, जोरस्ट्रियन या पारसी। नेक्स्ट है नाटलिया इज प्लेइंग की रोल, नाटलिया कितने साल की थी, लोमोव था 35 और नाटलिया थी 25, है ना। तो याद रखिएगा लोमोव का एज कितना था 35 और नाटलिया का एज कितना है 25, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाटलिया लोमोव आर क्वारलिंग, देखिए क्वारल झगड़ा, तो नाटलिया और लोमोव झगड़ा कर रहे थे कौन से मीडोज के लिए, यानी कौन से खेत के लिए, तो इसका आंसर है ऑक्स मीडोज। किसके लिए झगड़ा कर रहे थे लोग, ऑक्स मीडोज के लिए। याद रखिएगा कि लोमोव का एज 35, नाटलिया का 25। लोमोव और नाटलिया दोनों झगड़ा कर रहे थे खेत के लिए, और उस खेत का नाम क्या था, ऑक्स मीडोज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेंजी ओन्ड अ ब्लैंक, मतलब बेंजी के पास कौन सी गाड़ी थी वो बताना। बेंजी द अर्थ का कैरेक्टर है, तो इसके पास है ये क्वेश्चन, देखिए बोर्ड में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके पास क्या था, फोर्ड वैन, है ना। कौन सा गाड़ी था इसके पास, फोर्ड वैन था। और लास्ट है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी। आपको बताना है कि कौन से पोएम का लाइन है, तो ये कौन से पोएम का लाइन है, यस किसका है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इस तरह से आज का ये सीरीज कंप्लीट हुआ। और जाते जाते प्लीज जरूर से बताइए कि क्या ये वीडियोस आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं, क्लास कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है, और जब आपका प्यार मिलता है तो हमारे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेवारियां बढ़ जाती है ना, कि भाई मेरे बच्चे इतना जब अच्छे से कर रहे हैं पढ़ाई, इतने अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं, इतना सपोर्टिव है, तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना पड़ जाता है, न चाह कर भी। अगर कभी मन करता है कि यार छोड़ो आज, बट फिर भी नहीं यार मेरे बच्चे वेट कर रहे हो, वीडियो का वेट कर रहे हो, बच्चे देखते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी एनर्जी के साथ। आप सबको
बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए डोडो भी आप लोग को बाय बोल दिया।